नमस्कार। जागृति अंतराल के बाद कहानी का पहला भाग आप इसके पहले की वीडियो में सुन चुके हैं। चलिए तो मैं आपको ले चलती हूँ जागृति के अंतराल के बाद के दूसरे भाग के सफ़र पर और जानते हैं कि आखिर जागृति के साथ क्या हुआ और जागृति आगे क्या करेगी। आखिर ये इसके जीवन का अंतराल ही तो था। जागृति की माँ जागृति को इस तरह देख मन ही मन लगभग दम तोड़ चुकी थी। फिर भी पानी का गिलास लेकर आई, बिटिया के सामने बढ़ाते हुए बोली, बताओ तो बेटी क्या हुआ है। पापा को बुला लेती, हम लोग आकर उन जमाई जी को समझाते। जागृति ने बेमन से पानी का एक घूंट किया। वो घूंट पीकर उसने गिलास को पास की टेबल पर रख दिया और बोली, क्या होता मम्मी, कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ तो कर लिया मैंने, तुमने, पापा ने, अब बस और बस। ये कहते हुए पिछली रात से जो आंसू वो छुपा कर रखे थे, जिसे बहने नहीं दिया था, उसने निकल पड़े। अपने माँ बाप के सामने दुख ना कहे बेटी तो किसके सामने कहे। अब माँ का भी दिल पसीज गया था। माँ ने अपनी बेटी को संभाला और वो भी खूब रोई अपनी माँ से लिपट कर। मानो बरसों का दुख आज उसे अपने आंसुओं के सहारे निकाल देना है और अब उसे एक सुख की सांस ले रही थी। तभी बच्चे मामा को खींचकर बाहर ले आए। भाई अजय अपनी दीदी को रोता देख उसकी ओर आया। माँ से बोला, माँ तुम हटो भाई, कब से कह रहा था दीदी को उस नरक से ले आओ ले आओ, पर नहीं। अच्छा हुआ दीदी तुम खुद आ गई, अब कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। और तुम क्यों रोती हो, हम लोग सब हैं ना यहाँ। माँ बड़बड़ाती हुई रसोई में जाने लगी। मन ही मन तो नहीं, बड़बड़ाते हुए बोली, दो बेटियां हैं, ससुराल से वापस आकर क्या होगा, कैसे निकलेगी इसकी ज़िंदगी, कौन देखेगा इसे। हम तो आज हैं कल नहीं। हे भगवान क्या होगा, क्यों किया ऐसा तुमने। बस आखिरी में यही शब्द तो रह जाते हैं अक्सर, हे भगवान हमारे साथ ही क्यों, हमारे अपनों के साथ ही क्यों। खैर बेटी के पिता वो भी क्या करते, रिटायर्ड थे। बच्ची को ये सोचकर तो कभी विदा किया ही नहीं था कि बच्ची दोबारा वापस घर आएगी, और वो भी इस तरह। ऐसा पता हो किसी बाप को कि शादी के बाद बेटियां अपने ससुराल में खुश ना भी रह पाएं तो हमें क्या करना चाहिए। ना तो वो रो पा रहे थे, ना वो कुछ बोल पा रहे थे अपनी पत्नी की तरह। बस कुर्सी से उठे, बेटी के सर पर हाथ रख बोले, अभी फ़िलहाल तो आराम कर, देखते हैं क्या करना है। बस वो भी रसोई की ओर बढ़े, ये सोचते हुए कि शायद मेरे ही पाप थे जो मेरी बेटी को भोगने पड़े। कैसी विडंबना है ना, बेटी का ससुराल से वापस आ जाना। इसका कसूरवार ससुराल वाले होते हैं, लेकिन बेटी, बेटी के भाई, माता पिता, ये सारे उसकी सज़ा भुगतते हैं। जागृति अपने कमरे में आ गई। उसका अपना कमरा, मेज़ पर पड़ी कुछ पत्रिकाएं जो पापा पढ़ते हैं, बिस्तर पर बिछी वो चादर जिसमें उसने शादी के पहले गुलाब के फूलों से कढ़ाई की थी, लाल गुलाब के फूलों से। दीवार पर उसके सर्टिफिकेट जो उसने फ्रेम करवा के लगाए थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा से था। खिड़की के पर्दे को हटाकर उसने कमरे में रोशनी करने की कोशिश की कि तभी अतीत सामने आ गया। उसकी शादी की बड़ी सी तस्वीर जो दीवार पर सजी हुई थी। बड़े चाव से ये तस्वीर उसके भाई ने फ्रेम करवा कर उसकी शादी के बाद जब वो पहली बार आई थी तब सरप्राइज़ देने के लिए लगाई थी। तब से वो फ़ोटो वहाँ पर थी,
लेकिन आज वो फ़ोटो देख जागृति के घाव फिर से सिरने लगे, रिसने लगे, मानो वो फ़ोटो उसके घाव को कुरेद रही हो। तुरंत उस फ्रेम को उतारने के लिए पास की कुर्सी पर चढ़ गई और मिनट भर में उसने जैसे तैसे उस फ्रेम को निकाला। कोशिश तो उसे तोड़ने की ही की थी उसने, बस निकाला और ज़मीन पर पलट कर रख दिया, मानो वो उसे देखना नहीं चाहती थी। सोचने लगी, काश इस फ्रेम की तरह मैं अपने बीते हुए दिनों को पलट देती और कॉलेज के बाद कुछ ऐसा करती कि मुझे ऐसा ससुराल ना मिलता, ऐसा पति ना मिलता। कुछ 9 साल पहले पापा ने उसकी शादी जतिन से की थी। सब कुछ अच्छा था। जतिन अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। पिताजी का व्यवसाय था, जतिन भी अपने पिताजी के व्यवसाय में था। अपना खुद का घर था, गाड़ी थी, सब कुछ तो अच्छा था। जतिन और जागृति की शादी में तनाव तो तब पैदा हुआ जब जतिन ने उसे बिजनेस के लिए अपने पिताजी से पैसे लाने को कहा। ये कहा कि तेरे पापा से मैं उधार ले रहा हूँ, सूद समेत वापस कर दूंगा। जागृति के पिता बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन खाते पीते सुखी थे और ऐसे समय पर जब जमाई जी पैसे मांगे तो एक बाप तो खुद को बेच कर भी शायद पैसे चुकाए। एक बार नहीं, कई बार उसके पिताजी ने उसे पैसे दिए। जतिन की मीठी छुरी हर बार काम कर जाती थी। जागृति को जब ये पता चला कि जतिन पापा से पैसे लेता तो है, लेकिन उसे व्यवसाय में नहीं लगाता बल्कि जुआ खेलता है, दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई। एक बेटी कैसे ये स्वीकार कर लेती कि उसके माता पिता की खून पसीने की कमाई उसका पति इस तरह उड़ा दे। फिर अक्सर दोनों के बीच में बोलाचाली होने लगी। सास ससुर कुछ नहीं कहते, जैसा कि अक्सर हमारे समाज में होता है। बेटा राजा बेटा होता है, बेटा की गलतियां 1000 गलतियां भी माफ़, और बेटी हंस भी दे या कुछ दो शब्द भी बोल दे तो वहीं चुप करा दी जाती है। जतिन जो 2 बेटियों का पिता बन चुका था, लेकिन इस तरह अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अपने ससुर के पैसे उड़ाता फिरे। जागृति अब चुप नहीं रहने वाली थी, लेकिन अक्सर अपनी दोनों बेटियों का चेहरा देख लेती और चुप हो जाती है, सोच कर कि क्या करूं। अक्सर यही तो होता है। बेटी को कहा जाता है, बेटी तू तो पराया धन है, तेरा असली घर तो वही है। और बहू बनकर जिस घर में कदम रखती है, जिस मकान को घर बनाती है, वहाँ पर ये कहता है, अरे इसे क्या पता, ये तो पराए घर से आई है। खुद का घर होता ही कहाँ है हम बेटियों का। मायके से भी जतिन के कुकर्म छुपे नहीं थे। पिताजी अब कुछ और दे सके उनकी हैसियत भी नहीं बची थी। जतिन को पैसे ना मिलते और उसके जुल्म जागृति पर बढ़ते जाते। जागृति को वो बात बात तक टोकता, कभी उसके कपड़े पहनने पर, तो कभी उसके मोटे हो जाने पर, कभी उसके देखने पर, कभी उसके खाने पर, तो कभी बच्चों को ठीक से न रखने पर। हर बार बस उसकी आवाज़ें होती और जागृति सुनती, सहम जाती, कभी रोती, कभी डर जाती, कभी खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी करती, लेकिन नहीं कर पाती। बच्चियाँ थीं उसकी 2-2। हद तब हो गई जब जागृति को पता चला कि जतिन न केवल जुआ खेलता है, बल्कि उसका तो किसी के साथ संबंध चल रहा है। एक पत्नी अब तक सहन कर रही थी, लेकिन ये सहन नहीं कर सकती थी। बस वही समय था जब जागृति ने निर्णय लिया और दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके आ गई। जागृति ने कमरे में रखी अपनी अलमारी को खोला, दराज में अपनी डिग्री देखी और तभी बच्चे आ गए। बोले, मम्मी देखो ना, नानी ने पोहा बनाया है, चलो चलो पोहा खाएंगे। जागृति ने उस डिग्री को हाथ में पकड़ा और आत्मविश्वास के साथ बाहर आ गई, मानो एक पल में उसके अंदर जान वापस आ गई। मायके की महक, मायके की खुशबू ने उसे वापस जागृति बना दिया। माँ सबके लिए नाश्ता परोस रही थी। पिताजी चुप थे, सोच रहे थे आगे क्या करूं। भाई फ़ोन पर था।
शायद जतिन का फ़ोन आया था। जागृति ने तुरंत उसके हाथ से फ़ोन छीना और फ़ोन तुरंत वहीं बंद कर दिया। उसने माँ के हाथ से पोहे की प्लेट को टेबल पर रखा और माँ का हाथ पकड़ा और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अतीत को मैं भी भूल जाऊंगी और आप सब भी। अपने पापा की तरफ देखते हुए बोली कि पापा क्यों दुखी होते हो? ना आपने, ना मैंने, ना इस घर में किसी ने कुछ गलत नहीं किया, फिर हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? जो आदमी गलत था आज वो दुखी नहीं है तो हम क्यों? वो आदमी सही नहीं है पापा। इसलिए हमें कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना कि कम से कम आगे का भविष्य और ख़राब ना हो। इसलिए मुझे उस आदमी से अलग होना ही पड़ा पापा। माँ, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो, मेरे भविष्य की चिंता करती हो। मेरी दोनों बेटियाँ हैं ना, लेकिन ये क्यों भूल जाती हो कि तुमने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया है। शादी के बाद सोचा ससुराल वालों को खुश रखूं। 2 बेटियां हो गई, उनकी परवरिश में लग गई और भूल गई उस डिग्री को, उस पढ़ाई को जो तुमने मेरे लिए करवाई थी ना माँ। सबको बताने के लिए नहीं थी वो डिग्री, मेरे लिए थी। बस कुछ समय थोड़ी मेहनत भी कर लूँगी ना तो मुझे मेरी वो कॉलेज की नौकरी दोबारा मिल जाएगी। कुछ भूली नहीं हूँ अभी भी मैं। और मेरी दोनों बेटियाँ मेरी जिम्मेदारी है, कभी भी तुम पर या भाई पर इसकी जिम्मेदारी नहीं आने दूंगी। जतिन को तो मैं नोटिस भेजूंगी। उसने जितना पैसा पापा से लिया है उसे सूद समेत वापस करवाऊंगी। और दोनों बेटियों के भविष्य के लिए उसे एक ऐसी रकम तो देनी ही होगी जिससे बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उधार के पैसों से उसने बहुत ऐश की है पापा, बस अब नहीं। उसकी उल्टी गिनती तो बस आज शुरू हो गई, क्योंकि आज जागृति ने दोबारा जन्म ले लिया है पापा। जागृति के आत्मविश्वास को देख उसके भाई ने कहा, वाह दीदी, ये हुई ना बात। समाज के डर से कितने साल तूने सहन किया दीदी, अब नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। पिताजी भी बेटे के साथ बोले, कोई भी पिता ये नहीं देखना चाहता बेटी, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो मैं अपनी बेटी को नहीं खोने देना चाहता। मैं बेटी का साथ दूंगा। बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, तेरी ताकत तो बन ही सकता हूँ। लेकिन माँ तो अब भी भविष्य का सोच परेशान थी। तभी जागृति की बड़ी बेटी आकर बोली, नानी आप उदास क्यों हो रही हो? देखो नाना और मामू तो मम्मी को प्यार कर रहे हैं, क्या आप मम्मी से प्यार नहीं करती? आप क्यों रो रही हो? आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग यहाँ आए हैं? मम्मी कहती है मम्मी को तो नौकरी भी मिल जाएगी। ये सुनकर नानी ने अपनी छोटी सी पोती को भी प्यार किया और अपनी बेटी को भी गले लगा लिया। बेटी ससुराल से तभी मायके आती है जब सहन सीमा खत्म हो जाती है। माँ ने जागृति से कहा, जागृति तेरे जीवन की अब नई शुरुआत है और मैं तेरी माँ तेरे साथ है। बस एक लड़की को और क्या चाहिए? अपनों का साथ और खुद का आत्मविश्वास। दुनिया जीत जाएगी ये बेटी। जागृति अंतराल के बाद का ये भाग भी खत्म होता है और इसी के साथ जागृति की सुखद यात्रा अब शुरू हो जाएगी। आप सभी पाठकों का हृदय से मैं धन्यवाद करूंगी कि आपने इस कहानी को पढ़ा, और जो अभी सुन रहे हैं उनका भी जिन्होंने इस कहानी को सुना। कहानी में कहीं भी यदि आपको लगे कि हाँ ये सही निर्णय था तो ज़रूर लिख कर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं पायल आपसे फ़िलहाल विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नई कहानी के साथ। सुनते रहिए डायरी के पन्नों से। नमस्कार।